नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं व प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। चाहे आप महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से बिलोंग करते हो, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बिलोंग करते हो, चाहे आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से बिलोंग करते हो, लखनऊ विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हो या किसी भी विश्वविद्यालय से आप बिलोंग क्यों ना करते हो, दोस्तों ये जो अपडेट है वो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं। सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 जून 2021 का दोस्तों न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 5 पर आई हुई है ये न्यूज़। गलतफहमी में न रहे, द्वितीय वर्ष की होगी परीक्षा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा तैयार, बहुविकल्पीय प्रश्नों के देने होंगे जवाब। ये दोस्तों आप देख सकते हैं। मैंने वैसे ये जो अपडेट है वो आपको कल रात को ही बता दी थी। मैंने आपसे एक ड्राफ्ट दिखाया था कि जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया है और कभी भी वो शासनादेश की शक्ल ले सकता है। मैंने हालांकि उस वीडियो में भी आपको बताया था कि अभी इसे शासनादेश के रूप में हम नहीं कह सकते हैं। ड्राफ्ट है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की बैठक होगी। उसके बाद में उस ड्राफ्ट पर है वो अंतिम रूप से मोहर लग करके वो शासनादेश की शक्ल लेगा। ये आप देख सकते हैं। कोरोना काल की वजह से बिना परीक्षा दिए प्रोन्नत होने का ख्वाब देख रहे हजारों छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि स्नातक अंतिम वर्ष के साथ द्वितीय वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएं कराई जा सकती है। परीक्षा में एक विषय का एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 13 अगस्त तक परीक्षाओं को आयोजित कराकर 31 अगस्त तक है वो परिणाम घोषित करने होंगे। मंगलवार को सोशल मीडिया पर नए दिशा निर्देशों का पत्र वायरल हो गया। जब पत्र छात्रों के पास भी पहुंचा तो छात्र परेशान होकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों व शिक्षकों के साथ में है वो फोन करके जानकारी लेने लगे। शासन ने सत्र 2020-21 की स्नातक व स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षा सेमेस्टर वाइज की परीक्षाओं और छात्रों को प्रोन्नत करने से संबंधित 3 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी। इसमें रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्णपाल सिंह भी शामिल थे। तीनों कुलपति ने 20 मई तक रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। सोमवार रात से एक पत्र वायरल हुआ जिसमें परीक्षाओं और प्रोन्नत को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश शासन को प्रसिद्ध संस्तुतियों के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि किसी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली तो किसी में वार्षिक प्रणाली लागू है। कुछ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर और वार्षिक दोनों तरह की प्रणाली लागू है। कुछ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली से परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है तो कई जगह परीक्षाएं नहीं हुई है। वार्षिक पद्धति में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में छात्रों को प्रोन्नत करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। बता दें कि एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में भी अधिकांश सेमेस्टर प्रणाली की जो परीक्षाएं हैं वो आपके हो चुकी थी। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। द्वितीय वर्ष के अंकों के आधार पर प्रथम वर्ष के अंक। पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से प्रथम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया था, लेकिन इन छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में अंक देना निर्धारित किया गया था। यही वजह है कि द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वहीं जिन विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष की परीक्षा हुई थी ऐसे द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सरलीकरण करने के लिए एक एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और एमसीक्यू पैटर्न पर ओएमआर प्रणाली से जो आपकी परीक्षाएं करवाई जाएगी। इसी तरह से जो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के स्टूडेंट हैं उनको अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा और उत्तरार्ध के छात्रों की परीक्षा भी स्नातक के अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र की तरह ही आयोजित की जाएगी। इसी तरह से सेमेस्टर परीक्षाओं में जिन विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी थी उनके आधार पर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के अंक दिए जाएंगे। इसी तरह से चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के अंक तृतीय सेमेस्टर के आधार पर दिए जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षा की तरह ही कराई जाएगी और एक विषय का एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। यानी दोस्तों जो विद्यार्थी है पिछली बार प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं दिए थे और इस बार द्वितीय वर्ष में हैं उनकी भी दोस्तों परीक्षाएं करवाई जाने को लेकर के कहा गया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जिन विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दी है उनकी इस वर्ष है वो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी होगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज़पेपर ने हमारी जो न्यूज़ है उस पर मुहर लगा दी है।
है। आगे आप देख सकते हैं ऑनलाइन कराई जा सकती है मौखिक परीक्षाएं। मौखिक परीक्षाओं को लेकर भी दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। इसके तहत लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मौखिक या प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक निर्धारित किए जाएंगे। मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन भी होगी। विश्वविद्यालय में अभी तक मौखिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ था। कोरोना से डरे शिक्षक भी मौखिक परीक्षाएं लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय का निर्णय लेना है कि वह मौखिक परीक्षाएं आयोजित कराएगा या नहीं। कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया कि अभी शासन से दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के पहले से ही तैयारी कर रहा है। अगले सत्र के लिए प्रवेश की तैयारियों के भी दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। यह आप देख सकते हैं। इधर आदेश का इंतजार हो रहा है। छात्रों को प्रोन्नत करने को लेकर के सोशल मीडिया पर है वो पत्र भी वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय के पास पहुंचा अभी तक कोई भी शासनादेश इस प्रकार का नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी तक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद में है, उस पर है वो मोहर लगाई जाएगी। छात्र छात्राओं ने शिक्षकों से वो फ़ोन करके जानकारी ली है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और प्रमोशन को लेकर के आ रही है। इस पर कोई भी दोस्तों यदि मीटिंग होती है, शासनादेश निकलता है, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा करके रखें, जिससे तुरंत आपको दोस्तों है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अब पूरी यही मांग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी कर रहे हैं कि जब सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया गया है, तो कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षाओं को भी है वो रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण की स्थिति है वो सभी के लिए एक जैसी है। जब आपने सीबीएसई के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, तो क्यों ना विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा ही किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।